हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम अपना किसान क्रेडिट कार्ड ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का तरीका बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए CSC ID होना ज़रूरी है। CSC ID यानी डिजिटल सेवा केंद्र के द्वारा ही आप अपना ऑनलाइन KCC अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऑनलाइन KCC कैसे अप्लाई करना है। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि किसान क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपका PM किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है और आपका किस्त का पैसा आपके बेनिफिशियरी अकाउंट में आना ज़रूरी है, तभी आप ऑनलाइन KCC अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें pmkisan.gov.in पर लॉगिन कर लेना है। ऑफिशियल पेज लॉगिन हो जाने के बाद आप राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं CSC लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल रहा है। CSC लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको किसान क्रेडिट रजिस्ट्रेशन KCC पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने आ जाएगा। अब आपको अप्लाई न्यू KCC पर क्लिक कर देना है। एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा। यहाँ पर किसान का आधार नंबर रजिस्टर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर किसान बेनिफिशियरी की जो डिटेल्स हैं, PM सम्मान निधि योजना से जो डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स फैच कर ली गई हैं। आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर किसान का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक अकाउंट, सारी डिटेल्स ऑलरेडी फैच कर ली जाती हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ लोन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इशू ऑफ फ्रेश KCC। जब आपको नया कार्ड अप्लाई करना है तो फ्रेश KCC वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कार्ड है, उसकी लिमिट आप इन्हेंस करना चाहते हैं, लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है। कार्ड आपका पहले से बना हुआ है पर डीएक्टिवेट है, उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ पर हम नया कार्ड इशू कराना चाहते हैं, फ्रेश कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इशू ऑफ फ्रेश KCC पर क्लिक करना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं आप लोन अमाउंट। यहाँ पर आपको लोन अमाउंट भर देना है जितना आपको रिक्वायरमेंट है। आप मैक्सिमम 3 लाख तक यहाँ पे भर सकते हैं, तो आप लोन अमाउंट यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद किसान का मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बेनिफिशियरी अकाउंट में, वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा, डिटेल्स ऑलरेडी फैच की हुई है। तो नीचे की तरफ दोस्तों आ जाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 12 रुपये एनुअल जो प्रीमियम है वो आपको भरना होगा और 330 रुपये आपका प्रीमियम भरना होगा। अगर आप ये एक्टिवेट करना चाहते हैं, ऑलरेडी अगर आपका चल रहा है तो आप इसे नो कर दीजिए। अगर आप ये इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर चल रहा है तो नो कर दीजिए, यहाँ पर नो कर देते हैं। इसके बाद आप देखते हैं स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग लोन। अगर आपका कोई पहले से लोन चल रहा है तो उसका डिटेल हमें यहाँ पर देना होगा, ब्रांच, बैंक और किस फैसिलिटी के अंतर्गत लिया गया था और कितना आउटस्टैंडिंग यानी कितना बकाया अभी है। कोई ओवरड्यू चार्जेस है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर पहले से कोई लोन आपका नहीं है तो नो ऑप्शन पे आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आपको गाँव का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। ज़मीन का ब्यौरा यानी खसरा नंबर, सर्वे नंबर, आपकी ज़मीन का डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा। टाइटल में आप आ जाएंगे। टाइटल में आपका ऑन यानी अपनी ज़मीन है तो ऑन पे सेलेक्ट रखना है आपको, और अगर आपने लीज़ पे ली हुई है तो लीज़ सेलेक्ट कर लेना है। शेयर क्रॉपर का मतलब होता है आपने ज़मीन बटाई पर ली है। अगर आप शेयर क्रॉपर हैं तो शेयर क्रॉपर पे आपको सेलेक्ट रखना है। तो अपनी ज़मीन है तो ऑन पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी ज़मीन का जो एरिया है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नेम ऑफ द क्रॉप टू बी ग्रोन, आपके खेत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ की फसल है तो खरीफ पे सेलेक्ट कर लेना है, रबी की फसल है तो रबी की फसल पे क्लिक करना है, और कोई फसल उगाई जाती है तो अदर क्रॉप्स पे आपको सेलेक्ट कर देना। तो दोस्तों, इसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं KCC फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर आपको मत्स्य पालन या पशुपालन के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज़ आप इसे नो सेलेक्ट कर देंगे। या अगर आप इसे यस करते हैं तो आपको सारी डिटेल्स इसमें फिल करनी होंगी। तो यहाँ पर हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं सिक्योरिटी प्रपोजल्स। यहाँ पर अगर आपने लोन अमाउंट 1,60,000 से अबव अप्लाई किया है, 1,60,000 से ज़्यादा का आपने लोन अमाउंट अप्लाई किया है, तो फिर आपको सिक्योरिटी में एज ए लैंड अपनी ज़मीन को आपको एज ए सिक्योरिटी देना होगा। अगर आपका लोन अमाउंट 1,60,000 से कम है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप अगर सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो ज़मीन की सिक्योरिटी दे सकते हैं। इसके बाद नीचे दिए हुए डिक्लेरेशन पे आपको टिक कर देना है और सबमिट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है।
तो जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इस तरह से एक पेमेंट पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए 35 रुपीज़ 40 पैसे का पेमेंट करना होगा, जो कि CSC वॉलेट से पे हो जाएगा। तो जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आपकी जो रिक्वेस्ट है ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी और इसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बैंक में चली जाएगी। 14 डेज़ का दोस्तों इसमें समय लगता है। 14 दिन में आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी। आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, उसमें रिसिप्ट नंबर आपका होगा। उस रेफरेंस नंबर से आप बैंक में इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो ब्रांच जाकर आप इसकी डिटेल्स पता कर सकते हैं। 14 डेज़ के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, बनकर आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।